ठीक है, हमने क्या कर लिया, डेटा इंसर्ट भी करवा लिया, फेच भी करवा लिया और डिलीट भी करवा लिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स की अगर 500 रिकॉर्ड्स होते, ठीक है, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को टेबल दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर मैं अपना तमाम डेटा फेच करवा कर दिखाऊं आप लोगों को अभी, तो मेरे पास ये कुछ डेटा है। ठीक है, ये कुछ मेरे पास रॉज आ रही हैं, 3-4 रॉज है मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे पास एक, देखें, एक सर्च बॉक्स है, सर्च दिस टेबल। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दूं अली, तो देखें फिल्टर करा लिया उसने डेटा। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक और, अगर मैं लिखता हूँ बी, तो यहाँ देखें सिर्फ बिलाल का डेटा मेरे पास आ रहा है फेच हो गए। फिर मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लिख दूँ टी, तो यहाँ पर देखें तलहा मेरे पास आ गया। तो ये वाली फंक्शनलिटी मुझे क्या करनी है, अपनी वेबसाइट पे भी चाहिए। ठीक है, मैं कोई बटन नहीं लगाने वाला सर्च का, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस पर टाइप कर रहा हूँ और मेरे पास क्या हो रहा है, वो फिल्टर करके दे रहा है। मैं क्या कोई बटन लगा रहा हूँ कि जब कोई लिखता हूँ तो फिर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ फिर जाकर सर्च होता है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ टाइप करने पर क्या कर रहा है, सर्च करके फिल्टर ला कर दे रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ जरा, मेरे पास ये जो टेबल है, फॉर्म के बाद में आया और यहाँ पर मैंने एक इनपुट लगाया और मैंने टाइप उसकी रखी टेक्स्ट, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, फिल्टर कर यहाँ पर मैं BR लगा देता हूँ 2। और मैंने कहा प्लेस होल्डर में याद, मैं कह दूंगा यहाँ पर सर्च नेम या सर्च स्टूडेंट नेम कर देते हैं, कि यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में जो यूजर होगा क्या करेगा, अगर नाम सर्च करेगा उसका, ये मेरे पास आ गया सेट। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल ए लिखूं, तो जितने भी मेरे पास वो वाले नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो मेरे पास क्या हो जाए, फैच होकर आ जाए। फिर मैं अगर यहाँ लिखता हूँ एफ लिखता हूँ, फिर यहाँ कर जितने भी नाम मेरे पास इस कॉलम में एफ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो वाले नाम मेरे पास सारे आ जाए। ठीक है, तो मैं वाला काम परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, आईडी किसको दे देता हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्स को, मैंने कह दिया TXT सर्च, TXT सर्च। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा अब मेरे पास देखें फंक्शन मैं कब कॉल करवाऊंगा, ये बहुत ज्यादा मेरे पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ना तो कोई बटन है जिसपे क्लिक करा परफॉर्म करा के फंक्शन परफॉर्म करा है। तो मेरे पास सर्चिंग परफॉर्म कब हो रही है, जब मैं कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, मतलब जब कोई की प्रेस करता, तो इसलिए मेरा फंक्शन यहाँ पर होगा ऑन की अप का। ऑन की अप का मतलब है कि जैसे ही मैं कीबोर्ड में यहाँ पर आकर कोई बटन लिखता हूँ ना, कोई भी कुछ भी मतलब की प्रेस करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या होगा, वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। हाँ, उसी टेक्स्ट बॉक्स में आकर जब मैं कोई भी उसी टेक्स्ट बॉक्स में आके कोई की प्रेस करता हूँ ना, तो फंक्शन मेरा फॉरन कॉल हो जाएगा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो अब आईडी मैंने दे दी है TXT सर्च की। अब इसके लिए एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास डिलीट वाला फंक्शन यहाँ पर एंड हो रहा है लाइन नंबर 84 में, उसके बाद में आया। और यहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट को टारगेट कर लेता हूँ, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पर मैं कह दूंगा ऑन, और मैं कह दूंगा की अप। और यहाँ पर कौन से उस पर जब की अप, मैंने कहा TXT सर्च। यहाँ पर अगर इस टेक्स्ट बॉक्स में आके कोई अगर कोई की प्रेस करता है, तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करवा देना। और उस फंक्शन का क्या टास्क होगा, सबसे पहले तो इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को मुझे गेट करना है, जो मैंने यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया हुआ ये वाला, इसकी वैल्यू को मुझे गेट करना है उसकी आईडी के थ्रू। तो मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, मैंने कहा डॉलर, और आईडी है मेरे पास TXT सर्च, मैंने कहा डॉट वेल, मैंने कहा उसकी वैल्यू को क्या करना, गेट कर लेना और एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना STD नेम के। अब यहाँ पर सिंपल फंक्शन लग जाएगा डॉलर डॉट एजेक्स का, मैंने कहा डॉलर डॉट एजेक्स, और यहाँ से आकर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर इसमें आ जाएगा मेरे पास URL। ठीक है, URL में इस दफा इसको पास करूँ कोई नया URL, मैंने कह दिया फिल्टर student.php। ठीक है, ये फाइल अभी क्रिएट मैं कर लूंगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट जाएगा मेरे पास कौन सा, टाइप, मैंने कहा टाइप मेरे पास होगी पोस्ट। फिर जाएगा मेरे पास डेटा। ठीक है, डेटा में मैं क्या लेकर जाऊंगा, ठीक है, वही वाली टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो यूजर एंटर कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर कह दिया फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम, की का नाम है मेरे पास स्टूडेंट नेम, और मैंने कहा इसमें वैल्यू मेरे पास कहाँ से आएगी, इस STD नेम वाले वेरिएबल से। बस एक वैल्यू लेके जा रहा हूं मैं, और आखिरी मेरे पास आ जाएगा सक्सेस। सक्सेस मेरे पास आ गया, मैंने कहा इसमें एक फंक्शन कॉल करवा देना, उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर देना माई डेटा। ठीक है, अब यहां पर आ जाता हूं मैं, ये वाली फाइल क्रिएट कर लेते हैं फिल्टर student.php। ठीक है, अब सबसे पहले पास हो जाएगा मेरे पास कनेक्शन, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वहीं से लाकर पेज स्टूडेंट वाली फाइल से। ठीक है, कनेक्शन ले आता हूँ मैं कॉपी करके। ठीक है, अब मेरे पास हो गई आ गई क्यूरी। अब क्यूरी में क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हाँ हाँ सारा डेटा, उस रॉ का मुझे तमाम डेटा चाहिए जो मैं आईडी मैच करवाऊंगा, सॉरी नेम मैच करवाऊंगा ना, उसका सारा डेटा जो भी नेम आएगा। मैंने कहा TBL स्टूडेंट। अब यहाँ पर आएगा वेयर, मैंने आप लोगों को एक क्लॉज पढ़ाया था लाइक का, लाइक ऑपरेटर, वेयर नेम लाइक बराबर हो जाए इसके। ठीक है, जो परसेंटेज के साथ मैं यूज करता था, परसेंटेज के साथ भी और अंडरस्कोर के साथ भी यूज करता था। मैंने कहा जहाँ वेयर
std नेम लाइक, और यहाँ पर सिंगल कोट्स में मैं देता था, मैंने कहा यहाँ पर जो भी मैं लिखता था a%। इसका क्या मतलब था कि मुझे इस std नेम वाले कॉलम से वो वाली वैल्यू सिर्फ लाके दिखा दो जो स्टार्ट कहाँ से हो रही हूँ, a से स्टार्ट हो रही हूँ। फिर अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दूं b, तो b से स्टार्ट हो रही हूँ, तो लेकिन मुझे ये वाली जो मेरे पास जो वेरिएबल है, ये जो वैल्यू आ रही है अल्फाबेट, ये मुझे कहाँ से लेकर आने, जो मेरे पास वो सर्च बॉक्स में यूजर पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को मुझे गेट करना पड़ेगा, $_post, और यहाँ पर मैं दूंगा अपनी की का नाम, जो मैंने यहाँ पर पास करवाई है student_name। मैंने कहा इसमें डेटा आएगा उसका, मैंने कहा जो भी डेटा आ रहा है उसको पास कर देना एक नेम के वेरिएबल में, और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ पर मैं इस दफा जाकर अगर लिख दूं $name और उसके साथ %। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने आके क्या लिखा था टेक्स्ट बॉक्स में, बी लिख दिया था, तो बी सबसे पहले वो किसके पास गया, इस std नेम वाले वेरिएबल के पास, और std नेम के पास से कहां पर गया, की में, और की से कहां पर चला गया, इस वाले एस नेम के वेरिएबल के पास। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा फिर मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा था बी, तो यहाँ पर भी बी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, बस सिंपल इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करा जाए, mysqli_query, और सबसे पहले कनेक्शन, फिर आ जाएगा यहाँ पर क्यूरी। अब इसको पूरी स्टेटमेंट को मैं रखूंगा एक रिजल्ट के वेरिएबल में, और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, कौन सा, रिकॉर्ड के नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, जब मैं फैच करवा रहा था तो मैं आप लोगों को बताया था कि मैं क्यों इसको वेरिएबल को बाहर क्रिएट कर रहा हूँ, ग्लोबल बनाने के लिए कर रहा हूँ। अब एक फॉर ईच लूप लगाना है, फॉर ईच लूप लगाया, और यहाँ से आगे सबसे पहले मैं लिखूंगा रिजल्ट एज रॉ। अब जो मैंने फैच स्टूडेंट पे काम किया था ना, ये पूरा मैंने एज इट इज कॉपी किया, एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना। मैंने यहाँ पर आकर कर दिया इसको पेस्ट, और एंड में मैं क्या कर दूंगा, अपने $रिकॉर्ड वाला जो वेरिएबल है उसको मैं एको करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्स में मुझे आकर क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने एको वेरिएबल करवाया हुआ रिकॉर्ड का, पूरी रॉज मेरे पास जो भी फैच होकर आएगी वो मेरे पास आएगी इस रिकॉर्ड के वेरिएबल में, और मैंने कहा रिकॉर्ड का वेरिएबल कहाँ चला जाएगा, इस माई डेटा के पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस टी बॉडी की जो ओपनिंग और क्लोजिंग इनर एचटीएमएल थी उसको मुझे टारगेट करना है। मैंने कहा मेरे पास क्या करना है, टी बॉडी को टारगेट करना, और उसकी जो एचटीएमएल है मतलब इनर एचटीएमएल में जाना, और माई डेटा वाला जो मेरे पास आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है यहाँ पर उसको पास कर देना। ठीक है, तो देखते हैं मेरे पास ये काम करता है या नहीं करता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने लिखा बी, फिल्टर हो गया। मैंने यहाँ पर आकर लिखा ए, फिल्टर हो गया। फिर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ टी, फिल्टर हो गया। मैं जैसे जैसे लिखता जाऊंगा वो मेरे पास क्या होता जाएगा, फिल्टर होता जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा ए, तो मेरे पास 2 नाम आ रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर एच लिख दूं, तो यहाँ देखें अब इस दफा अहमद आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर एल लिख देता हूँ, तो यहाँ देखिए अली आ रहा है इस दफा। मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवा के दिखा देता हूँ। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाम मैंने दे दिया फुल नेम जीशान, और मैंने यूजर नेम दिया जीशान101, और पासवर्ड दे दिया जीशान123। ठीक है, इंसर्ट किया मैंने, रिकॉर्ड यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट हो गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जेड लिखता हूँ आकर, तो यहाँ देखें अगर कोई ऐसा अल्फाबेट लिख दूंगा कि मेरे पास है ही नहीं उसमें, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया एच, कोई रिकॉर्ड आया मेरे पास, नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लाइव सर्च परफॉर्म करवा सकते हैं पीएचपी और एजेक्स वगैरह के थ्रू।